अच्छा, कभी सोचा है कि पानी की एक छोटी सी बूंद उसमें क्या छिपा हो सकता है? आज हम पृथ्वी के इसी सबसे कीमती खजाने की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमारे ग्रह के बनने से लेकर हमारे भविष्य तक जाती है। ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा। बारिश होती है, गड्ढों में पानी भरता है और फिर वो पानी गायब हो जाता है। तो आखिर वो जाता कहाँ है? इसका जवाब बड़ा मजेदार है, क्योंकि वो पानी एक ऐसे सफर पर निकलता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो होता क्या है, सबसे पहले मैदान में आता है सूरज। सूरज की तेज गर्मी से नदियों, झीलों और समंदर का पानी भाप बन जाता है। अब ये भाप हल्की होती है तो ये ऊपर आसमान की तरफ उठती है। ऊपर हवा ठंडी होती है तो ये भाप फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है और इन्हीं से बनते हैं बादल। और जब इन बादलों में बहुत ज्यादा पानी जमा हो जाता है तो वो बारिश, बर्फ या ओलों की शक्ल में वापस जमीन पर आ जाता है। और बस यही है जल चक्र। ये प्रकृति का एक ऐसा डांस है जो कभी नहीं रुकता। पानी लगातार अपना रूप बदलता है और समंदर, हवा और जमीन के बीच घूमता रहता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये एक क्लोज्ड सिस्टम है। मतलब पृथ्वी पर जितना पानी करोड़ों साल पहले डायनासोर के जमाने में था, उतना ही आज भी है। एक बूंद भी कम नहीं, एक बूंद भी ज्यादा नहीं। सोच कर देखिए, जो पानी आज हम पी रहे हैं, क्या पता वो सैकड़ों साल पहले अमेज़न नदी का हिस्सा रहा। लेकिन अगर पानी उतना ही है और हमारी धरती, जिसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं, वो 3/4 पानी से ढकी है, तो फिर हर तरफ पानी की किल्लत की बातें क्यों होती हैं? यही हमारे नीले ग्रह का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और इस विरोधाभास की तह तक चलते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। दुनिया भर से आने वाली खबरें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। नदियां सूख रही हैं, जमीन के नीचे का पानी कम हो रहा है और शहर पानी के लिए तरस रहे हैं। ये एक असली ग्लोबल संकट है जो बढ़ता ही जा रहा है। इस पहेली का जवाब छिपा है पानी के बंटवारे में। अगर हम पृथ्वी के पूरे पानी को देखें तो पता चलता है कि इसका 97% से भी ज्यादा हिस्सा तो समंदर में है, मतलब खारा पानी। हमारे काम का यानी मीठा पानी वो तो 3% से भी कम है। चलिए इन आंकड़ों को और भी आसान तरीके से समझते हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि पृथ्वी का सारा पानी इस 2 लीटर की बोतल में भरा है। तो उस पूरी 2 लीटर की बोतल में से मीठा पानी कितना है? सिर्फ 12 चम्मच। जी हाँ, सिर्फ 12 चम्मच। ये सुनने में ही कितना कम लगता है ना? पर कहानी अभी और भी हैरान करने वाली है। अब उन 12 चम्मचों का भी हिसाब देखते हैं। उनमें से 9 चम्मच तो बर्फ बनकर पहाड़ों और ध्रुवों पर जमे हुए हैं। 2 चम्मच जमीन के इतने नीचे हैं कि उन्हें निकालना मुश्किल है। झीलों में है सिर्फ आधा चम्मच। और दुनिया की सारी नदियों का पानी मिला दे तो सिर्फ 1 बूंद। मतलब जो पानी हमारे लिए आसानी से मौजूद है, वो तो सच में ना के बराबर है। तो अभी हमने बात की उस पानी की जो बहुत कम है। अब बात करते हैं उस पानी की जो सबसे ज्यादा है, यानी महासागर। ये पानी का विशाल भंडार कभी भी शांत नहीं रहता। इसमें बेहिसाब शक्ति छिपी है। एक शांत झील की तरह नहीं, महासागर का पानी हमेशा हमेशा हरकत में रहता है। और इसकी इस हरकत में छिपी है जबरदस्त ऊर्जा। महासागर की इन गतियों को हम 3 मुख्य तरीकों से समझ सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। और कभी-कभी महासागर की यही ताकत एक बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। हम बात कर रहे हैं सुनामी की। जापानी में इसका मतलब होता है बंदरगाह की लहरें, लेकिन असल में ये महासागर के सबसे विनाशकारी गुस्से का नाम है। इसका सबसे डरावना उदाहरण है 2004 की हिंद महासागर की सुनामी। समंदर के नीचे एक जबरदस्त भूकंप आया, जिससे पानी में इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई कि लहरें, सोचिए, 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, मतलब एक हवाई जहाज जितनी तेज। और जब ये लहरें किनारे से टकराईं तो उनकी ऊंचाई 15 मीटर से भी ज्यादा थी। इसने जो तबाही मचाई उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तस्वीरें उसी तबाही की एक छोटी सी झलक हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि महासागर की ताकत के आगे हम कितने छोटे हैं। ये पलक झपकते ही बसे बसाए शहरों को मलबे में बदल सकती है। लेकिन महासागर की शक्ति सिर्फ तबाही में नहीं है। इसकी एक अपनी लय है, एक धुन है जो हर दिन, हर पल चलती रहती है। ये है ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ज्वार भाटा को समंदर की सांसें समझिए।
पानी का एक लय में ऊपर चढ़ना और फिर नीचे उतरना। और ये होता है चांद और सूरज की खींचने की शक्ति यानी ग्रेविटी की वजह से। जब पानी का लेवल ऊपर चढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। और ये खिंचाव भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में आ जाते हैं तो उनकी ताकत जुड़ जाती है और आते हैं सबसे ऊंचे ज्वार। लेकिन जब चांद और सूरज एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी ताकत बढ़ जाती है और ज्वार भी छोटे होते हैं। अब बात करते हैं धाराओं की। इन्हें आप महासागर के अंदर बहने वाली बहुत बड़ी बड़ी नदियां समझ सकते हैं। इस मैप में जो लाल लकीरें हैं वो गर्म पानी की धाराएं हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम जो भूमध्य रेखा से गर्मी लेकर ठंडे इलाकों तक पहुंचाती हैं। और जो नीली लकीरें हैं वो ठंडे पानी की धाराएं हैं जो ध्रुवों से ठंडा पानी वापस भूमध्य रेखा की तरफ लाती हैं। तो ये सब जो महासागर में चल रहा है, लहरें, ज्वार, धाराएं, इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? जवाब है बहुत कुछ। ये सब हमारी जिंदगी और इस ग्रह की सेहत से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। देखिए, ऊंचे ज्वार की वजह से ही बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों तक पहुंच पाते हैं। इसी ज्वार की ताकत से बिजली भी बनाई जा सकती है। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहां मछलियां खूब मिलती हैं, जो करोड़ों लोगों के खाने का जरिया है। और सबसे बड़ी बात, ये धाराएं पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल करती हैं और हमारे ग्रह के तापमान को रहने लायक बनाए रखती हैं। तो अगली बार जब नल से पानी की एक बूंद भी निकले तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो एक बहुत बहुत बड़े, शक्तिशाली और पुराने सिस्टम का हिस्सा है जो लाखों सालों से ऐसे ही काम कर रहा है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर हम ये सोचें कि पानी की हर बूंद हजारों लाखों साल पुरानी एक यात्री है जिसने शायद डायनासोर्स भी देखे हों और ना जाने कितनी सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा हो, तो क्या पानी की एक बूंद को देखने का हमारा नजरिया बदल नहीं जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।